एनिवर्सरी, यही बोलते हैं ना, थोड़ा अंग्रेजी के शब्द हैं भूल जाते, बोलो राधे राधे। तो बोले हमारी एनिवर्सरी थी तो हमने सोचा कि सत्यनारायण की कथा हम प्रत्येक साल कराते थे। तो सुंदर से मैंने पकवान बना रही थी और बढ़िया गाय के गोबर से लेपन कर दिया, चौकी डाल दी। तो वहाँ कन्हैया आए और कहा कि भाभी आज बड़ी खुशबू आ रही तुम्हारे घर से, कहा बात है? बोले अरे कन्हैया आज सत्यनारायण की पूजा होनी है, बोले थोड़ा सा मुझे पहले भोग लगाओ। बोले नहीं पहले भोग सत्यनारायण हो जाएगी तब तो खाने को मिलेगा। तो जैसे एक बार कहा तो नाराज होके चले गए और ना जाने कहीं से दो कुत्ते के पिल्ले पकड़ के लाए और उस चौकी पे बैठा गए। बोले भाभी तेरे सत्यनारायण आ गए, अब इन्हीं को भोग लगा ले। अब मैंने देखा हे भगवान, कुत्ते के पिल्ले बैठा करके चले गए, पुनः गंगा जल छिड़का और उसको स्वच्छ किया, फिर भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। फिर भी रात में घुसाए मेरे स्वामी जी की दाढ़ी और मेरी चुटिया को बांध के चले गए। अब स्वामी जी को रात में प्यास लगी, वो उठे तो उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चुटिया खींची। तो स्वामी जी कहते अजी क्या करते हो? तो मैंने कहा अजी चुटिया क्यों खींच रहे हो? तो जैसे ही लाइट जलाई देखा तो ऐसी गांठ बांध के गए कि स्वामी जी को दाढ़ी के बाल काटने पड़े। बोलो राधे राधे। कहती मैया ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, बताओ। अब मैया ने सोचा कि मैं इसको और डांटूंगी तो ये रोने लगेगा, तो मैया ने भी कह दिया ऐसा है कि मेरा कन्हैया कोई चोरी नहीं करता है, अगर चोरी करता तो इसको पकड़ के लाओ तब मानूंगी। एक तेज रात थी गोपी प्रभावती। प्रभावती बोले मैया एक तो तुम्हारा कन्हैया चोरी करता है, तो दूसरे कहते पकड़ के लाओ, अगर ऐसी बात है तो इसको हम पकड़ के ही ले आएंगे। मैया ने कहा ठीक है पकड़ के लाना तब मानेंगे। कन्हैया ने भी आंखें दिखा दी, बाल मंडली को बुलाई मीटिंग की। बोले भैया आज तो चैलेंज की बात है। बोले क्या हो गया? बोले कि प्रभावती हमको चैलेंज करके गई है कि पकड़ के दिखाएंगे। बोले कन्हैया मधुमंगल इत्यादि सभी ग्वाल बाल बोले तेरी बेइज्जती हमारी बेइज्जती, आज तो प्रभावती के घर में चोरी हो। सब लोग चले गए। अब तो प्रभावती ने पैसे पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि मटकी बांध रखी थी पहले से। तो मधुमंगल गए नीचे, फिर उसके ऊपर कन्हैया चढ़ गए। बोले देख बड़ी खतरनाक गोपी है और थोड़ी सी भी तुमको दिखे तो मुझे बता देना तो भाग चलेंगे। मधुमंगल बोले कन्हैया तू टेंशन ले, सबसे नीचे हूँ, जैसी आएगी तो मैं तुझको बता दूंगा। बोले ठीक है। अब तो उन्होंने मटकी को पकड़ा और मधुमंगल सबसे नीचे लगा हुआ था, तो उसने गोपी को देखा और लगाई दौड़। अब जब दौड़ लगाई तो जितने ऊपर थे वो अपने आप गिर गए और कन्हैया उस मटकी को पकड़े लटके रहे। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले प्रभावती आई, भागो यहाँ से। सब भाग गए। अब कन्हैया अकेले बचे। प्रभावती ने उतारा। भगवान ने कहा कि अरे गोपी छोड़ दे, मैया से मत बताना। बोले छोड़ दो, आज तो मैंने तुमको रंगे हाथ पकड़ा, मैया के पास लेकर के चलूंगी। नहीं मानी। अब तो थोड़ा दूरी थी, गांव जैसे ही आया तो भगवान ने कहा कि मैं घूंघट तो नीचे कर ले, गांव में सब लोग देख रहे हैं तुझे। तो उसने लिया तो इतना लंबा घूंघट कर लिया। अब इसके बाद उसका देवर दिखाई दिया गोपी का, तो सारा किया कन्हैया कहाँ? तो कन्हैया ने भी सारा किया। बोले लड्डू खिलाने के लिए ले जा रही, मैं तो बहुत मना कर रहा हूँ लेकिन लड्डू के लिए ले जा रही। तुझे खाना है क्या? बोले हाँ मुझे खाना है। तो बोले आ जा।
इतने में कन्हैया ने कहा कि भाभी ने दूसरों हाथ को पकड़ ले, ये हाथ दूसरे लगो मेरो। तो जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ाया तो उसके देवर का पकड़ा दिया। और कन्हैया शॉर्टकट गली से सबसे पहले मैया यशोदा के पास पहुंच गए। बोले मैया ऐसी ही गोपियां सारे मुंह को बदनाम करने में लगी है। देखो आ रही है प्रभावती, झूठी शिकायत लेके दिन भर आती है। मैया बोली तू शांत बैठ, अब नहीं देखती उस प्रभावती को। अब तो जोर से चिल्लाने लगे। बोले अरे मैया तू कहती थी कि कन्हैया मेरा चोरी नहीं करता, आज देखो रंगे हाथ पकड़ के लाए हैं। बाहर निकली, बोली प्रभावती तू का भांग पी के आ गई आज? बोले मैया मैं भांग पी के नहीं आई, तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लाई हूँ। बोले पहले देख तो ले कि कन्हैया है कि कौन है। जैसे ही पूछे देखा, बोले अरे नपूते तू कहाँ से आ गया? मैं तो पकड़ के लाई थी कन्हैया को, लेकिन तू बीच के बीच कहाँ से आ गया? भाग यहाँ से। अब तो प्रभावती पानी पानी हो गई। बोले मैया देख लिया किस प्रकार से मुझे बदनाम करती है। इस प्रकार से मैया का मन फिर से मोड़ लेते हैं भगवान। एक गोपी के यहाँ पहुंचे, कहते हमारे यहाँ महात्मा लोग आए हैं, संत लोग आए हैं और मैया ने माखन मंगवाया है। तो गोपी बोली कोई बात नहीं, संत आए हैं तो जितना चाहो उतना माखन ले जाओ। तो माखन लेने लगे। कन्हैया ने कहा कि मैया ने कहा कि हम दोगुना करके लौटाएंगे, तुम चिंता मत करना, खूब दे दो। तो उसने दे दिया और गोपी ने कहा कि मैया से कहना कि कोई लौटावे की जरूरत ना है, संत लोगों के लिए है। अब माखन लिया और घर के बाहर सभी ग्वाल वाल बैठे थे, तो सब खाने लगे। अब उनको मिश्री की कटर कटर की आवाज आई गोपी, क्योंकि बहुत देर से कटर कटर कौन कर रहा है। तो बाहर देखा तो सारे ग्वाल वाल एक पंगत लगाए हुए थे, माखन मिश्री क्रम से खा रहे थे। बोले अच्छा ये है तुम्हारे साधु संत? मुझसे कह रहे साधु संतों ने मंगाया और यहाँ करके माखन मिश्री खा रहे हो। बोले यही तो संत है मेरे, और इनकी दंडवत करो, इनको दक्षिणा दो कुछ। गोपी बोली एक तो माखन का माखन खा रहे हो, ऊपर से दक्षिणा तो रुक जाओ, भी अच्छी दक्षिणा लाती हूँ। अंदर से लाई डंडा। कन्हैया ने कहा भागो, अभी तक तो माखन मिश्री खाई, तो डंडे भी खाने पड़ेंगे। बोलो राधे राधे। आज भगवान बैठे हुए हैं और मैया दिखाती कि देखो चंदा मामा। कौन? चंदा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपके यहाँ मामा नहीं कहते हैं क्या? चंदा को मामा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं मामा? कोई रिश्तेदारी है क्या चंदा मामा से? कहते हैं कि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी निकली और वहीं से चंद्रमा निकले, तो लक्ष्मी जी का भाई क्या लगा? मामा, इसलिए मामा कहते हैं सब लोग। तो आज चंदा भगवान ने देखा तो भगवान रूठ गए। भगवान कहते मैया मैं तो चंदा मामा लूंगा। बहुत रोने लगे। मैया ने एक परात में रख दिया, जल दिखाया, बोले बेटा ये है चंदा मामा। बोले नहीं मैं तो वो वाले लूंगा जो ऊपर है। अरे बोले कोई खेलने वाली चीज है। मैया ने बहुत समझाया, बोले नहीं समझा, रोने लगे। तो मैया ने कहा कि देख ऐसा है बेटा, मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। क्या करा दूंगी? ब्याह। जैसे ब्याह की बात सुनी, हाँ हाँ मैया मेरे तो ब्याह करा दे। बोले बेटा ब्याह करा के क्या करूँगा करेगा? बोले छोटी सी बहू आ जाएगी तो तेरी खूब सेवा करेगी। और क्या करेगी? बोली जब मैं गाय चराने जाऊंगा तो उसको जेब में ले जाऊंगा, वही साथ में जाया करूंगा गौ चराने के लिए, जेब में डाल करके।
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मैया। अगर तेरी कोटी है मंजर तेरी कोटी है कैसे कर दूं तेरा प्यार। अगर तेरी छोटी है अगर तेरी कोटी है कैसे कर दूं तेरा प्यार। जो नहीं प्यार कराए तेरे कैया नाय कराओ। जो नहीं प्यार कराए तेरे कैया नाय कराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरे चौखट में आया आएगा रे मजा अब दीप हारता। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधे श्री राधे। भगवान कहते हैं जब विवाह हो जाएगा तो बहू तुम्हारी खुद सेवा करेगी। बढ़िया तुमको चंदन की चौकी पे बैठाया करेंगे और तुम्हारे खूब चरण दबाएंगे। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं चरण तेरे लगवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे लगवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार।
भगवान विवाह के लिए जिद करते हैं। कहा कि दोनों हाहा हुहू नाम के गंधर्व थे। तो कहते हैं एक बार इन्होंने ऋषि को देखा तो नग्न अवस्था में खड़े रहे, तो उन्होंने कह दिया कि मूर्खों, वृक्षों की तरह नग्न अवस्था में खड़े हो तो जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। प्रार्थना की और कह दिया कि तुम नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। इस प्रकार से यहाँ पर आज नंद बाबा को लगा कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ तब से कोई ना कोई विपत्ति आती है, क्यों ना हम कहीं और अब रहने के लिए चलते हैं। तो जैसे देखने के लिए गए वृंदावन, तो ग्वाल वालों ने देखा कि कितनी हरी हरी घास, यमुना जी का सुंदर जल। तो कहा कि यहाँ खूब हमारी गाय घास खाएंगी और बढ़िया यमुना जी का जल पिएंगे। सभी को बुलाया और कहा कि अब हम वृंदावन चलेंगे। तो सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान रखा और सब लोग कहाँ जाने लगे? वृंदावन। अब नाचते झूमते हुए वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में है 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 बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी। नैन लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी वृंदावन में है यमुना महारानी, 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 यमुना महारानी की यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना गाने को जी चाहता है, गाने को जी
और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। अब यार तो ज्यादा इतना आगे क्या हो गया यार, इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या है कि थोड़ा इतने लोग गए हैं तो कोई भी बताएंगे तो उनको घटना पता रहेगा कि नहीं सत्य घटना है। वृंदावन में आज भी भगवान का नित्य निवास है, ऐसा नहीं है कि था, आज भी है। आज भी वृंदावन में भगवान रहते हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण मिलते हैं। एक आपको सत्य घटना बताएं 60-70 साल पहले की। निधिवन गए होंगे आप लोग, और टीवी वालों ने भी कई बार कवरेज वहां का किया है। तो वहां पर आज भी भगवान नित्य राज करते हैं। एक बार संत कुछ लोग कलकत्ता आए एक सेठ जी के यहाँ। तो जैसे ही कलकत्ता आए तो उन्होंने बताया कि आज भी वृंदावन में भगवान नित्य राज करते हैं। तो उनका जो नवयुवक पुत्र था उसके मन में एक बात बढ़ गई। बोले इस कलयुग में भगवान रहते हैं तो मैं निश्चित ही भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। उसने मन में ठाना और बांके बिहारी की प्रेरणा से वो वृंदावन पहुंच गया। अब जैसे ही वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन पहुंचते ही उसने बांके बिहारी के दर्शन किए और वहां पे पूछा कि निधिवन कितने दूर है। तो वहां के जो पुजारी रहते हैं उन्होंने बताया, ब्रजवासियों ने कि आप यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जाएंगे निधिवन आपको मिल जाएगा। वो गए निधिवन में। आप देखेंगे कि आज भी ऐसे वृक्ष हैं जो बिल्कुल झुके हुए हैं। गए होंगे सब लोग, देखा होगा। तो वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान यहाँ राज करते हैं तो मैं रुकूंगा यहाँ पर। पूछा कि भैया मैं यहाँ पर रात देखना चाहता हूँ। बोले कोई मजाक चल रहा है यहाँ रात में किसी को नहीं रुकने दिया जाता। लेकिन उसने तो ठान के ही आया था वो कलकत्ता से। अब वो वहीं झाड़ियों में छुप गया। अब कौन किसको कहाँ ढूंढे, वहां तो 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है और ताले भी इतने बड़े बड़े लगाते हैं कि 10-10, 12-12 किलो। और इंसानों की चले क्या वहाँ के पशु पक्षी भी वहाँ से शाम के समय वहाँ नहीं रहते, बंदर भी वहाँ से चले जाते हैं। चलो इंसानों को कौन समझाए, समझ भी सकते हैं, लेकिन बंदरों को तो कोई समझाता नहीं, अपने आप ही चले जाते हैं। अब वो व्यक्ति वहाँ रुके और रात्रि में रुके और सुबह जैसे ही कुछ ब्रज की गोपियाँ आज भी वहाँ जाती बुहारी लगाती, झाड़ू लगाती हैं। तो वो गई तो इन्होंने देखा कि इनके मुख से फैन निकल रहे हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वो समझ गई कि निश्चित ही ये व्यक्ति यहाँ पर रात्रि में रुक गया है। अब तो उन्होंने कुछ खाना पीना भी उसके लिए रख दिया, लेकिन 3 दिन तक कुछ ना खाया ना पिया, ऐसे ही आंखों से देखते रहे और अचेत अवस्था में पड़े हुए। उनके पिताजी के गुरुजी रहते थे गोवर्धन में। जैसे ही गोवर्धन में रहते थे तो उनको पता चला, तो वो उनको वहां से गोवर्धन ले गए। 2-3 दिन वो ऐसे ही पड़े रहे, वहां भी कुछ खाया पिया नहीं। 3 दिन बाद
चेतना आई और उठे और गए और मानसी गंगा में स्नान किया और गुरु जी को इशारा किया कि कुछ मुझे कागज पेन दे दिया जाए। तो उनको कागज पेन दिया, उसमें उन्होंने लिखा और दीवार से टिक करके अपने प्राण त्याग दिए। अब जैसे ही प्राणों को त्यागा और उस कागज को गुरु जी ने देखा तो उसमें बंगला भाषा में लिखा हुआ था। बंगला भाषा में लिखा हुआ था, गुरु जी को बंगला भाषा पढ़नी आती। उसमें लिखा था, गुरु जी अभी तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आप मेरे पिताजी के गुरुजी हो, इसलिए आपसे नहीं छुपाऊंगा। मैंने तो साक्षात माँ के बिहारी के साथ नाश किया। अब मुझे संसार को देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ। आज भी वो कागज मथुरा के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो आज भी वहाँ नित्य निवास ठाकुर जी का है और शाम को 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है, चूड़ी और भगवान की सेज सब कुछ लगाई जाता है और सुबह 4 बजे जब जाओ मंदिर खुलता है तो पूरा बिखरा हुआ सब कुछ मिलता है, चूड़ी भी बिखरी। उनको कहा, तब वो यमुना जी को छोड़ करके ब्रह्मलोक दिख गए। आगे चल के एक दिन भगवान लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे जानते हैं आप लोग? तो उसमें एक व्यक्ति ढूंढता है और बाकी लोग छुप जाते हैं। अब कन्हैया को ढूंढना था, बाकी सारी ग्वाल बाल मंडली छुपने के लिए तैयार। तो कन्हैया गए और इधर अघासुर आ गया। अघासुर एक बहुत बड़ा अजगर बन करके मुख फुला करके बैठ गया। अब जैसे ही अघासुर मुंह फुला के बैठा तो भगवान चले गए दूर, तो ये सारे उसी गुफा में अजगर के मुख में घुसने लगे। अब जैसे अजगर के मुख में जाते, अब सांप की जो जिह्वाएं होती हैं वो डबल होती हैं, कटी होती है सांप की जिह्वा। तो जैसे ही ग्वाल बाल मंडली चलती, मदमंगल बोला कन्हैया ग्वाल बालों से, यहाँ तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, ये गुफा तो हमने पहली बार देखी है। देखो कितने सुंदर गद्दे बिछे हैं इसमें, जिह्वा पे चलते। बोले भैया ये हो सकता है कोई महान संत की गुफा हो, और संत लोग ऐसी गुफा ढूंढते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। तो चलो इस गुफा के दर्शन भी कराते हैं और महात्मा जी के भी दर्शन हो जाएंगे और उनको महाराज जी को प्रणाम भी कराएंगे। बोले ऐसा है कि हमारे साथ में कन्हैया तो है नहीं है। तो एक ग्वाल बाल बोला, अरे कन्हैया नहीं तो कन्हैया हमारे पीछे ही तो है, कन्हैया का बल है। अब अंदर जाते तो दांत दिखे अजगर के। बोले कि ये कैसे हैंगल जैसे लगे हुए? बोले अरे मुझे लगता है कि ये संत लोगों ने हैंगर लगा रखे कि कोई भी ज्यादा सामान अंदर नहीं लाओ और इसी हैंगर पे टांग के अंदर आओ। अब तो अंदर चले जाते। अब थोड़ा अजगर की सांस निकली, सांस रोके बैठा था तो बहुत ही दुर्गंधी आई। सबने अपने नाक बंद कर ली। बोले ये कैसी दुर्गंधी आ रही है? तो ग्वाल बाल बोले कि हो सकता कोई अंदर पशु पक्षी मर गया होगा, और संत लोगों तो भजन में बैठे रहते, उनको पता ही नहीं रहता है। तो चलो वहां साफ सफाई कराएंगे और अंदर चले जाते। अब अघासुर देख रहा था कि कब कन्हैया मुख में आए और कब मैं मुख बंद करूं। भगवान ने उनको आवाज लगाई लेकिन नहीं सुनी। भगवान जैसे अंदर आने लगे तो इसने मुख बंद किया और भगवान ने तुरंत पकड़ लिया और ब्रह्मरंध्र में बैठ गए। तो उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और अघासुर का उद्धार किया। अब भगवान गाय चराने के लिए जाते, सभी
दोपहरी में भोजन करते, तो सभी अपने अपने घर से भोजन लाते, भोजन करते। कन्हैया तो सबके साथ ही खाते, किसी का लड्डू खा ले, किसी की कड़ी खा ले, किसी के चावल खा ले, किसी की रोटी खा ले। जिसने कह दिया देख कन्हैया कितना सुंदर लड्डू है, आधा उसने खाया, आधा कन्हैया को खिला दिया। अब ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे कि ये कैसे भगवान, अरे ना हाथ धोए ना पैर धोए और ब्रजवासियों का जूठन खा रहा है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा दिए। कन्हैया ने कहा कि ऐसा है कि मैं बछड़े देख करके आता हूँ, तुम यहाँ भोजन करो। तो कन्हैया बछड़े देखने के लिए गए तो बछड़े मिले नहीं, और इधर लौट के आए तो सभी ग्वाल वालों को चुरा दिया। ग्वाल वाले बछड़े सब चोरी ब्रह्मा जी ने कर ली और ध्यान लगाया, बोले इतना दुस्साहस किसका, नेत्र बंद किए। तो ब्रह्मा जी की डांडी दी गई, बोले अरे बाबा आप हमारी लीला में व्यवधान बन रहे हो। तो सोचा कि ब्रह्मा जी आपका काम है सृष्टि करना। क्या काम है? सृष्टि करना। अगर कोई अंग्रेजी में बात करे उससे बदले में अंग्रेजी से बात की जाए तभी तो समझेगा नहीं भाई इसको बड़ा ज्ञान है, और कोई संस्कृत में बोले और उसको संस्कृत में ही बोला जाए तब उसको बात समझ में आएगी। तो भगवान ने सोचा ये सृष्टि की रचना करते तो हम भी सृष्टि करके दिखाते हैं। अब सृष्टि बने तो भगवान बछड़ी भी बने, बछड़ी भी बने और भगवान ग्वालवाल भी बने। अब ग्वालवाल भगवान बन गए, बछड़े बन गए। अब जो कपड़े पहने थे तो वो भी भगवान ही बने। और चलो भगवान बन गए, अब इसके बाद जो स्वभाव होता है 1000 गाय होंगी, हम भूल जाएंगे लेकिन उसका बछड़ा कभी नहीं भूलेगा, वो वहीं पहुंच जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि स्वभाव भी भगवान ही बनेगा, डंडा वस्त्र सब भगवान बन गए। अब इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि अब मैं यहाँ इनको रखा हूँ, अब देखता हूँ कैसी स्थिति हुई होगी। तो जैसे देखने आए ब्रह्मा जी और यहाँ देखा तो जैसे ग्वालवाल और बछड़े जो चल रहे हैं, ब्रह्मा जी का दिमाग माता ठनका कि मैं तो सब चोरी करके ले गया, लेकिन ये तो जो कुछ में हाँ कहीं वहीं तो नहीं चल के आ गए। दोबारा वहां गए, देखा तो ये तो यही है। फिर आए, इतने में भगवान नकली ब्रह्मा बन करके वहां बैठ गए। बोले द्वारपाल को बुलाया, बोले चलो द्वारपाल घर आओ। प्रणाम किया, बोले देखो ऐसा है आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं और हम थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, और कोई अगर नकली ब्रह्मा बन के आए तो बिल्कुल धक्के मार के भगा देना यहाँ। बोले महाराज आप चिंता ना करो, आपसे ही पेंशन लेता हूँ, आपसे ही तनख्वाह लेता हूँ। अब तो ब्रह्मा जी आए, उनका तो पहले ही दिमाग खराब हुआ था। आए तो गेटमैन ने धक्का मार दिया, अरे बाबा कहाँ घुसा जा रहा है। बोले मूर्ख तू मुझे रोक रहा है अपने मालिक को। अरे बोले बहुत देखे तुम्हारे जैसे मालिक, जाओ यहाँ से। ब्रह्मा जी को लगा इसको क्या होगा, वैसे तो मेरा दिमाग खराब है और ये मुझे कह रहा है ऐसा, तेरा इतना दुस्साहस। बोले महाराज कोई दुस्साहस की बात नहीं, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी को लगा के यहाँ भी कोई लीला हो गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हाथ जोड़ करके कहा कि अपने ब्रह्मा असली ब्रह्मा जी से कहना कि उनका एक भक्त आया उनसे मिलने के लिए। बोले अब आए ना लाइन पे। अब द्वारपाल जैसे अंदर गया और भगवान ने कह दिया कि ठीक है आने दो, और जैसे अंदर आए अपने ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर के अंदर ध्यान दिया। अब तो जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए, किसी को नहीं देखा, तो ब्रह्मा जी को लगा कि तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो गए 50 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों की स्तुति करने लगे, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर जाकर के बछड़ों की स्तुति करने लगे, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर जल्दी जल्दी में भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा की और सीधे चले जाए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं।
इस प्रकार से एक दिन भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनको दर्शन किए, क्योंकि कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और ब्रजवासी ग्वाल बाल को भूखे हुए उन्होंने कहा जाओ आश्रम में यज्ञ चल रहा, वहां से कुछ मांग के ले आओ खाने के लिए। तो उन ब्राह्मणों ने तो देखा ही नहीं, वो यज्ञ कर रहे थे, तो वो लौट के आ गए। बोले कन्हैया उन्होंने तो हमको कुछ नहीं दिया। अरे बोले तुम उनके पास क्यों, वो तो यज्ञ कर रहे थे, तुम यज्ञ ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते, वहां तुमको कुछ खाने पीने को मिलता। तो वो पुनः गए और बताया कि कन्हैया ने हमको भेजा है। तो यज्ञ पत्नियों ने कहा कि अरे कन्हैया आए हैं, तो सुंदर भोजन के थाल सजा करके कन्हैया को जमाने के लिए लाई। और जैसे ही लौट के गई, उन्होंने अपने ब्राह्मणों को बताया, तो ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। देखो तुम्हारा भाग्य, हम लोग कितने यज्ञ करते, लेकिन प्रभु ने इस प्रकार से हमको कभी दर्शन नहीं, जैसे तुमको दर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर लीलाएं। अब चलते कहाँ चलते हैं? गिरिराज जी की। आज सभी लोग ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं, 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं। कन्हैया ने पूछा कि इतने प्रकार के पकवान मैया बन रहे हैं। बोले आज तो इंद्र की पूजा होगी। बोले मैया इंद्र की पूजा? बोले हाँ, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले इंद्र पानी बरसाता है। बोले अच्छा, जैसे इंद्र का तो काम ही पानी बरसाना है, उसकी तो ड्यूटी लगी पानी बरसाने की। अरे बोले इंद्र की पूजा नहीं, वो नाराज हो जाएगा। बोले जैसे अगर 2 लोग 56 भोग लगा दें और 2 लोग ना लगाएं तो क्या तब जाने के उनके खेत में पानी बरसा दे, दूसरे के बिना बरसाए। वो तो मैया नियम है, उसका काम है पानी बरसाना। तो बोले कन्हैया तू क्या कहना चाहता? बोले हम तो जो जीतो जागतो देवता है गिरिराज, बाकी पूजा करेंगे, मृत को देवता वही है। गए नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने सभा बुलाई। जैसे ही सभा बुलाई तो सब लोग आ गए। तो अब कुछ लोग कहें इंद्र की करेंगे, कुछ लोग कहें गोवर्धन की करेंगे। इंद्र की करेंगे, गोवर्धन की करेंगे, तो मैया को लगा के क्या करेंगे फिर से चिल्लाने लगे। हो सकता कन्हैया की शादी की चर्चा हो रही है कि इंद्र की नहीं गोवर्धन की करेंगे, गोवर्धन की नहीं इंद्र की करेंगे। तो नंद बाबा को इशारा किया, बोले इधर आओ। तो नंद बाबा आए, बोले बताओ। बोले देखो ऐसा है, चाहे इंद्र की हो चाहे गोवर्धन की, बहुत सुंदर होनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा हरी मेहर, यहाँ शादी की चर्चा नहीं हो रही, ये चर्चा हो रही कि हम इंद्र की पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो सबके कहने पर आज गिरिराज जी की पूजा के लिए सब लोग मान गए। सभी ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमको तो पता नहीं कि कैसे गोवर्धन की पूजा की जाती है। बोले हम बताते जाएंगे। सभी ने जो 56 भोग हैं वो बैलगाड़ियों पे रखे और गोवर्धन जाने लगे। और हम सब लोग भी उन्हीं ब्रजवासियों के साथ में चलते हैं, नाचते झूमते हुए। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मन माने। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मन माने। ओ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मन माने। ओ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मन माने। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मोर बनवा।
तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मानस गंगा नहाओ मेरे वीर नाय माने मोर मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मोर मनवा राज भगवान की सात शेर की करिए कन्हैया 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 संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा चंद्र सखी भजवान कृष्ण सभी चंद्र सखी भजवान कृष्ण सभी चंद्र सखी भजवान कृष्ण सभी चंद्र सखी भजवान चंद्र सखी भजवान कृष्ण सभी चंद्र सखी भजवान चंद्र सखी भजवान कृष्ण सभी तुम्हारे दर्शन को पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे सबसे पहले जल से स्नान कराओ। अब तो ब्रजवासियों ने बड़े बड़े कलशा ले लिए, जमुना जी पर 50 कलश पटक दिए। कन्हैया ने कहा हो गए स्नान। ब्रजवासी बोले कन्हैया अभी तो तेरे देवता की मूछोगी नहीं ना भाई, इतना बड़ा देवता इतने कलशा पटक दिए लेकिन अभी कहाँ स्नान हो पाए। बोले अच्छा ऐसी बात है तो ऐसा करो सब लोग आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की तो तुरंत मानसी गंगा प्रकट हुए। बोले मानसी गंगा की अब बड़े ही विधि विधान से सबने स्नान कराया। फिर
माला इत्यादि से पूजन किया। बोले अब जो हमारे बैलगाड़ियों में रखा है वो सब ले आओ, भोग लगाओ। अब तो सब ले आए, किसी ने थोड़ी बहुत बचा के रख दिया कि सब कहाँ ले जाए, थोड़ी बहुत रखा रहे। पहली बार गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं तो सब के सामने रखा जैसे गोवर्धन नाथ के, तो कहते लाओ ब्रजवासियों भोग, एक रूप ते पूजते हैं, दूजो रूप पूजाए, सहस भुजा पसार के मार मार के मार। ऐसा कोई देवता होगा कि मांग मांग के खाए? बोले लाओ ब्रजवासियों भोग, और पहले तो दो दो चार चार पूरी उठा, फिर पूरी डलिया ही मुख में डालने लगे। अब सब वाल वाल देखने के कन्हैया तेरो देवता तो जन्म जन्म को भूख दिखे, देखो, लेकिन कोई बात नहीं, बना के लिए लाए हैं। अब इतने में सारा का सारा भोग खा गया। ब्रजवासी बोले कन्हैया ठीक पूजा कराई, इंद्र की इतने साल से पूजा करते, भोग दिखा देते, देख लेते पूरा बढ़िया, हम ही प्रसाद पाते, तेरह देवता देखो पूरा खा गया। अब सवेरे के भूखे हैं, अब हमारे लिए तो नेक प्रसाद न छोड़ा। अब कोई रखाए थे तो श्वास खींचनी शुरू कर दी और हाथ लंबे शुरू किए, जहां पर उनकी बैलगाड़ी में रखा था तो वहीं तक हाथ पहुंचा करके खाने लगे। अब तो सारा का सारा प्रसाद था तो सब खा गए। ग्वाल बाल बड़े नाराज हुए, बोले अच्छा तेरह देवता है कि तो जबरदस्ती खा गया। तो बोले ऐसा करो फिर से नेत्र बंद करो, फिर से नेत्र बंद किए तो ज्यों के त्यों प्रसाद में रखे थे सब वापस आ गए। अब बोले अब क्या किया जाए? तो सब ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं ब्रजवासी। हम लोग यहाँ गोवर्धन की पूजा करेंगे। पहले हमारे रमेश डोकानिया जी अपने सपरिवार के साथ में आकर के श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे और ब्रजवासी सब परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा लगाने में टाइम लगेगा, तब तक सब आओ रे लगाओ रे सिया, साग की दूर घर खाए
भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। गिरिराज जी को बारी बारी से सभी लोग गोवर्धन भगवान को प्रणाम करके और पुनः अपने जगह पर बैठ जाएंगे, क्योंकि उतना तो जगह नहीं है कि आदमी परिक्रमा कर सके, लेकिन सभी लोग प्रणाम करके अपना स्थान पर बैठ जाइए। तेरी साथ कोस की तेरी साथ कोस की तेरी साथ कोस तेरी साथ कोस की और चकले स्वर्ग सलाम सलाम तेरे माथे मुकुट विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रही श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रही। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गो तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
इसी प्रकार आसाम में सब सब लोग ब्रजवासी और आप सब लोग अपने स्थान पर बैठते जाएंगे पूजन करके, क्योंकि गिरिराज पूजा करने से हमें वास्तविक जो गिरिराज जी जाने से लाभ प्राप्त होगा वो यहाँ हमें भागवत की कथा में गिरिराज पूजन करने से लाभ होगा। ये भागवत जी की महिमा कृष्ण भगवान का विवाह महोत्सव है, तो रुक्मणी मंगल कम कल यहाँ बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो कल आप बड़ी से बड़ी संख्या में पधार करके राधे। और कौन कौन कन्हैया को मानते हैं? सारे लोग मानते हैं। अच्छा, तो कहना है क्या कि तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, और दुनिया में किसको अपना बनाऊं।
तो भूल गई मैं तो भूल गई दुनियादारी कन्हैया गया मैं तो भूल गई दुनियादारी कन्हैया मेरा यार गया मैं तो भूल गई सात दिन और सात रात्रि तो गिरिराज पर्वत उठा दिया। हमारे मध्य में भी गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण उठाएंगे तो आप लोग तो सभी ब्रजवासियों की रक्षा की और इतना पानी बरसा, किसी ने लाठी लगा ली, किसी ने कंधे लगा लिए और किसी ने हाथ से संभाल लिया कि कन्हैया छोटा है, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए। अब एक दिन 2 दिन अरे ठीक है